हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विथ अंकिता में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ श्रावण के चौथे सोमवार को कैसे रुद्राभिषेक घर पर करें, कैसे अपनी सभी विपत्ति बाधाओं को दूर करने के लिए धन ऐश्वर्य संतान सुख की प्राप्ति स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए घर पर कैसे सरल और आसान विधि से रुद्राभिषेक करें, यह विधि जैसे मैंने किया है आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो सामग्री आप पहले देख लीजिए। ये कुछ श्रृंगार की सामग्री है जो इस पूजन के दौरान माँ गौरा को समर्पित किया जाएगा, उन्हें चढ़ाया जाएगा। कलश स्थापना के लिए कलश नहीं है, तो मैंने ये साफ़ सुथरा कुल्हड़ लिया है जिसका मैं उपयोग कर रही हूँ। कलश की जगह पर प्रयोग कर रही हूँ, उपयोग कर रही हूँ। आपके पास कलश हो तो आप कलश रखें और कलश स्थापना करें। रुद्राभिषेक की सामग्री जो है वो वही सामग्री है जो 16 सोमवार में प्रयोग होती है, जो श्रावण सोमवार में या प्रदोष व्रत में लाई जाती हैं उपयोग में, वही सामग्री इसमें यूज़ होती है। आप देख सकते हैं कुछ खुले पैसे हैं, बाती है, पान का पत्ता है और रुई है, मौली है, जनेब है, इत्र है। मुझे लगता है कि आप सामान अच्छे से देख सकते हैं, तो मैं थोड़ा रुद्राभिषेक के बारे में, उसकी महिमा क्या है, कैसे वो हमारे लिए इतने लाभप्रद है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेती हूँ। सर्वप्रथम रुद्राभिषेक और है क्या, तो शिव का ही एक प्रचंड रूप है, स्वरूप है, जिसे हम रुद्र कहते हैं। यानी शिव का ही एक प्रचंड स्वरूप या अवतार है जिसे हम रुद्र अवतार कहते हैं। जब हम ये तो हो गया रुद्राभिषेक में रुद्र का मतलब क्या होता है, तो अभिषेक का क्या है। रुद्राभिषेक पूरा अगर हम समझें तो है क्या, जब शिवलिंग पर विशेष प्रकार के मंत्रों के साथ शिव प्रिय वस्तुएं समर्पित की जाती हैं तो इस प्रक्रिया को रुद्राभिषेक कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो हैं शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी मंत्र। अब रुद्राभिषेक करें कहाँ करने से अत्यधिक फल या लाभ या इच्छा पूर्ति या मनोकामना पूर्ति होगी, तो रुद्राभिषेक आप मंदिर के शिवलिंग पर अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो वो ज़्यादा फलदायी है। घर की अपेक्षा अगर आप मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं तो वो ज़्यादा लाभदायी है, क्योंकि वहाँ पर शिव जी की या किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है और वहाँ वह देवी देवता विराजमान होते हैं। तो मंदिर से ज़्यादा लाभप्रद है नदी तट पर रुद्राभिषेक करना। नदी तट से ज़्यादा लाभप्रद है कि आप किसी पर्वत पर रुद्राभिषेक करें। पर अभी जो समय है ऐसे ना मंदिर पे रुद्राभिषेक हो पाएगा, ना नदी तट पर और ना ही पर्वत पर, तो घर पे करना ही अति उत्तम है। तो वो आप देख सकते हैं, मेरे पास सर्प नहीं है, मेरे पास नंदी जी नहीं है, तो मैं मिट्टी से एक दैवीय वृक्ष जो होता है, जैसे समी का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, वहाँ से आप मिट्टी लाके गंगा जल मिश्रित करिए, घी मिश्रित करिए। जो संरचना जो रूप आप देना चाहते हैं, चाहे सर्प का हो चाहे नंदी का हो, आप दे सकते हैं। और जब आप संरचना आपका निर्माण हो जाए, आकार बन जाए, तो मिट्टी का जो भी आप संरचना बना रहे हैं उसके ऊपर घी की एक परत बना दीजिए, यानी घी का लेपन कर दीजिए। घी की कोटिंग से क्या होता है कि जब आप अभिषेक करते हैं तो जल जो होता है वो संरचना के अंदर नहीं जाता है और वह संरचना मेंटेन रहती है, बनी रहती है पूजा के करने के बाद भी। और अगर आप घी नहीं लगाते हैं तो जब आप अभिषेक करेंगे तो ये सारी जो संरचनाएं, चाहे सर्प हो, चाहे नंदी हो, चाहे पार्थिव शिवलिंग ही क्यों ना हो, वो उसमें घुलित हो जाती है। आप चाहें तो घर पर, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी की शिवलिंग, काली मिट्टी का शिवलिंग बना के, बालू का शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हैं। अब शिव पूजन या रुद्राभिषेक हम कब करें, कौन सी तिथि ऐसा है जिस पे हम करें, तो सबसे जो महत्वपूर्ण समय चल रहा है वो श्रावण मास है। इस महीने में आप किसी सिद्ध पीठ पर बैठ के, किसी मंदिर के पास बैठ के या किसी ज्योतिर्लिंग के सामने बैठ के कभी भी बिना किसी तिथि मुहूर्त को देखे रुद्राभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में उमा गौरा शंकर जी जो हैं वो गौरा माँ के साथ रहते हैं।
तो उनकी उपस्थिति रहती है। तो आप इस महीने में आप कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें आप, मंगलकारी तिथि है जिसमें आप कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को और नवमी को, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भगवान शिव उमा गौरी के साथ रहते हैं। इसमें आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आप निष्काम भावना, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप सिर्फ पूजन करना चाहते हैं, प्रभु की दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो आप कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अब रुद्राभिषेक करते समय हम जो वस्तुएं अर्पित करते हैं, शिव प्रिय वस्तुएं, उसे हमें क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो धतूरे का फल चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र चढ़ाने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। वर्णित है कि जो बिल्व पत्र है वो माँ लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुआ है और बिल्व पत्र में माँ वैभव लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जो बिल्व पत्र समर्पित करते हैं उन्हें धन वैभव की प्राप्ति होती है। दुर्वा चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। काला तिल चढ़ाने से सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। घी धारा से अभिषेक करने से राजयोग की प्राप्ति होती है। कुशा चढ़ाने से या कुशा से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। इसी प्रकार अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही आप शहद चढ़ाते हैं तो भी आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं भस्म चढ़ाने से बड़े से बड़ा जो संकट है वो टल जाता है। काला तिल चढ़ाने से सारे तरह की मनोकामना, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। रुद्राभिषेक करते समय आप कुछ मंत्र पढ़ सकते हैं। और रुद्राभिषेक या कोई भी पूजन हो तो वो तभी संपन्न होता है, तभी देवी देवताओं को स्वीकार्य होता है जब गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी का आप पूजन कर लें। तो रुद्राभिषेक में गौ श्रृंगी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मेरे पास गौ श्रृंगी नहीं है तो मैंने आम के पत्तों से ही गौ श्रृंगी जैसा कार्य किया है, ताकि मैंने उसमें जल डाल के प्रभु को अभिषेक किया है। दूध का भी अभिषेक मैंने आम के पत्ते को ही गौ श्रृंगी का आकार देके बनाया है। आपके पास गौ श्रृंगी हो तो आप ज़रूर से उपयोग करें। तो मेरे पास नहीं था। तो गणेश भगवान की पूजा करते हैं उसके बाद ही, क्योंकि प्रथम पूज्य जो देव हैं वो गणेश भगवान हैं और गणेश भगवान की पूजा करने से ही आपका जो पूजन होता है वो सफल होता है, उसका फल मिलता है, वो देवी देवताओं को स्वीकार्य होता है। तो आप चाहें तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे भजन हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, चाहे घर में पधारो गजानन हो या कोई भी भक्त भजन हो। तो मेरे पास एक भजन है जो मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ, तो वो इस प्रकार है। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसके साथ आप शिव महापुराण होता है उसका आप कुछ गुनगुना सकते हैं, जैसे इस प्रकार है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। उसके साथ आप रुद्राष्टकम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और पंचाक्षर जो है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय। और शिव जी के जो बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपने कहीं बहुत सारे रुद्राभिषेक में देखा भी होगा, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। और
और भी बहुत सारी मंत्र हैं, भजन है, दारिद्र दहन स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। और एक अभिषेक स्रोत है जो कि अर्जुन द्वारा वाचा गया था या अर्जुन ने उसका पाठ किया था, जिसके 11 बार पाठ करने से एक लघु रुद्राभिषेक का लाभ होता है। तो वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको सुनाती हूँ। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये जित्यम उग्राय च कपर्दिने। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं, भजन है। नहीं आपको कुछ आता तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का भी पाठ कर सकते हैं। और इस प्रकार आप शिव जी को प्रसन्न करके उनसे अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। वैसे भी शिव बहुत ही भोले भंडारी हैं। हर पूजन का एक विधान होता है, हर विधान विशेष मंत्र होते हैं, हर एक तरह से हम करते हैं। उसी तरह जब पूजन संपन्न होता है तो हमें हमेशा क्षमा याचना मांगना चाहिए। क्षमा याचना मांगने से जो हमारे पूजन में भूल चूक होता है, जैसे मेरे पास मदार का फल नहीं है, धतूरे का फल नहीं, धतूरे का पुष्प नहीं है, बिल्व पत्र नहीं है, सफ़ेद भस्म, सफ़ेद चंदन नहीं है, सफ़ेद बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, रात का दूध है, फ्रेश दूध नहीं है, और हो सकता है मेरा थोड़ा ध्यान इधर उधर भटक भी रहा हो, तो ऐसे में पूरा तो समर्पण नहीं है, तो हम एक तरह से क्षमा याचना मांग लेते हैं। तो हमारा जो पूजा होता है वो संपूर्णता को, यानी कि वो संपूर्ण माना जाता है। तो क्षमा याचना इस प्रकार से है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्मतु। इस तरह से आप क्षमा याचना कर सकते हैं। या आप हिंदी में कह सकते हैं कि हे प्रभु, ना मुझे आपका आवाहन करना आता है, ना आपकी विदाई करना आता है, ना मुझे कोई मंत्र आता है, ना किस प्रकार से किस क्रम से चीज़ों को समर्पित करें यह पता है। तो हे देव, मेरी इच्छा थी, मैंने आपका पूजन किया, मुझसे जो क्षमा हुई, उसके लिए जो भूल चूक हुई उसके लिए हमें क्षमा करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार करके आप रुद्राभिषेक घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार रुद्राभिषेक करके आप ईश्वर की कृपा दृष्टि अपने ऊपर पा सकते हैं। आपने मेरे पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया है, जिसने मुझे इस बार इस वीडियो में गुनगुनाने की हिम्मत दी, फिर से वीडियो बनाने की हिम्मत दी। ये हमारे घर का रुद्राभिषेक का कुछ हिस्सा है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।